नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के बारे में। आप लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते होंगे। जैसा कि कल यानी कि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस मनाया गया। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है, तो लेडी विद द लैंप के नाम से मशहूर फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली देश के, जहां राहुल गांधी का ननिहाल है, इटली देश के फ्लोरेंस शहर की रहने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक महान व्यक्तित्व थे। इनके बारे में देखें तो इनका जन्म इटली देश के फ्लोरेंस शहर में हुआ था और यह एक कुशल एवं समृद्ध परिवार से थी, लेकिन फिर भी यह नर्स बनना चाहती थी। तो नर्स बनने के लिए इनके परिवार वालों ने इनका समर्थन नहीं किया, इनको बनने के लिए इजाज़त नहीं दी। लेकिन कुछ समय पश्चात, बात है 1854 की, जब ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, तो इस युद्ध में देश के बहुत से सैनिक हमले में घायल हुए थे। लेकिन फिर भी सरकार महिला नर्सों को उनकी सेवा के लिए नहीं भेज रही थी। तो युद्ध होते हुए रूस ने 50,000 सैनिकों के साथ इन पर हमला कर दिया, जिनमें 8,000 ब्रिटिश सैनिकों में से लगभग 2,500 ब्रिटिश सैनिक घायल हो गए। अब उनके इलाज के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी और अस्पताल पूरी तरह से भरा हुआ था और वहाँ पर गंदगी मौजूद थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और अन्य नर्स भी वहाँ पहुँचे और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वहाँ नर्स के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। जिसके पश्चात उन्होंने देखा कि वहाँ गंदगी अधिक थी, तो उन्होंने साफ सफाई और अपने अन्य नर्सों के साथ वहाँ के सैनिकों की देखभाल और सेवा भाव से उनकी सेवा करने लगे। गणित भी पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि यदि साफ सफाई रहती है तो अधिक लोग जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने इसको देखते हुए साफ सफाई को ज़्यादा ध्यान दिया और इस प्रकार से उन्होंने सभी सैनिकों की सेवा भाव से सेवा किया। इस प्रकार से फ्लोरेंस नाइटिंगेल की देख रेख में सभी सैनिकों का उपचार किया गया। इस महान लेडी का इस काम के लिए बहुत सी जगह पर सम्मानित किया गया। इनके सेवा भाव को देखते हुए जब युद्ध समाप्त हो गया, इन्होंने सभी सैनिकों को ठीक कर दिया, तो महारानी विक्टोरिया और प्रिंस आल्बर्ट ने इनकी सराहना की। समय बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पहली नर्सिंग किताब लिखी, जिसका नाम था ऑन नर्सिंग था। यह दुनिया की पहली नर्सिंग पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक थी। प्रकार नर्सिंग के क्षेत्र में सेवा भाव और सहृदय से कार्य करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल को के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे का इस बार का थीम है ए वॉइस टू लीड, विजन फॉर फ्यूचर। जैसा कि कोरोना महामारी में जिस प्रकार से नर्सों ने काम किया है वह बेहद काबिले तारीफ़ है। जैसा कि देखा गया कि पूरी दुनिया में नर्सों ने सेवा भाव दिखाया और इस बीच लगभग 1500 नर्सों ने अपने जान गंवा दी, तथा भारत की बात करें तो भारत में 200 नर्सों ने कोरोना महामारी में सेवा भाव के दौरान अपनी जान गंवा दी। लेकिन नर्सों के इस सेवा भाव को 12 मई को हर साल सेवा भाव को और उनके किए हुए कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी ऑफ द लैंप के जन्म दिवस पर आप लोगों को नर्सिंग डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपसे निवेदन है कि कृपया यदि आप अस्पताल में जाएं तो जितना हो सके आप नर्सों
की सहायता करने का प्रयास करें। हालांकि यदि आप जाएंगे तो आपकी सहायता नर्स ही करती है, लेकिन आप जहां तक हो सके उनकी सहायता करने का भी प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे पर आप लोगों को नर्सिंग डे की हार्दिक बधाई। उन महान नर्सों को सलाम है जो अपने देश के लोगों की सेवा में अपनी जान गंवा दी। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।